बताया था कल, आप बताएंगे थोड़ा सा? यस, अगर आपके फिगर में कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि आपका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए लेयर्स का यूज करते हैं, है ना? तो लेयर्स में हम लोग 3 चीजें चेंज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चेंज करने पे ही तो हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो कलर चेंज कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट का, हाँ जी, और दूसरे नंबर पे उसमें हम कर सकते हैं लाइन टाइप, हाँ लाइन चेंज कर सकते हैं, और दूसरा आप कर सकते हो लाइन वेट। तीसरा लाइन वेट से क्या होगा कि आप उस लाइन की मोटाई और चेंज कर सकते हो, घटा बढ़ा थिकनेस। सकते हैं जी। बिल्कुल। तो देखो, अगर आपको सबसे पहले क्या है कि आज हम लेयर बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? लेयर। तो देखिए, आपके पास में यहाँ पे एक लेयर दिखा हुआ है, लेयर प्रॉपर्टीज करके आइकन है। या तो आप इस पे क्लिक कर दो तो आपकी एक विंडो खुल के आ जाएगी, या फिर आप टाइप करो LA। क्या करोगे? LA, तब भी आपकी ये विंडो आ जाएगी। तो LA क्या है? इसकी शॉर्टकट है, ठीक है। और आप इसमें कैसे भी इसको एक्टिवेट करो, ये आ गया। अब आपके पास देखो कि एक लेयर है आपकी, क्या है? एक लेयर है 0 नाम की। तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, और इसका नाम भी चेंज नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप इसमें इसका कलर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये आपकी कलर की प्रॉपर्टी है, व्हाइट कलर में आता है, लाइन टाइप और लाइन वेट, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अगर आपकी ये नहीं होगी तो आप कुछ बनाओगे तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? लेयर 0 की। और आपके अगर 0 लेयर ही नहीं होगी तो फिर आपका कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। ये तो कुछ वैसे हो जाएगा कि आप लिखना चाहते हो लेकिन आपके पास में पेन नहीं है। यही होगा कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे लेयर तो बनानी पड़ेगी। अब देखो, अब हमें नई लेयर बनानी है। नई लेयर के लिए देखो, सबसे पहले आप लोगों किसके लिए? वॉल के लिए। तो देखो, आपका यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन है, पहला वाला, सबसे पहला है। आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप दे दो कि आपकी वॉल लेयर है, और कौन सी वाली 9 इंची की वॉल बनाना चाहते हो आप, ठीक है। 9 इंची की वॉल आ गई, देखो। अब यहाँ से इसका कलर चेंज करो, कलर पे क्लिक करो तो देखो कलर की विंडो आ गई। कौन सा कलर चाहिए आपको 9 इंची वॉल के लिए? बताओ। कुछ भी ले सकते हो। अरे बता तो दो। रेडी ले लो। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे करके। ये आपकी रेड वॉल हो गई, ठीक है। हाँ जी, लाइन टाइप इसकी कंटिन्यूस ही रहेंगी आपकी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और लाइन वेट? बेट भी कंटिन्यू रहने दो, वही है। ठीक है। अब एक और लाइन लो या एक और लेयर लो। आप इसमें एक और टाइप की वॉल होती है आपके पास, 4 इंची वाली 4 इंची वॉल। वाली। हाँ, आप इसका कलर चेंज कर दो। कौन सा? ये वाला ले लो, हल्का वाला, ठीक है। और ओके कर दो। लाइन टाइप और लाइन वेट तो यही रहेंगे, हाँ जी, ठीक है। और वॉल के अलावा आपका क्या होता है? डोर। हाँ जी। तो आप यहाँ से फिर से न्यू लेयर पे क्लिक करो, और क्या नाम दे दो यहाँ पे आप? डोर। डोर। डोर का कलर कैसा चाहिए आपको? ये ले ले। हाँ, ठीक है। इसी से आप विंडो बना दोगे, हाँ जी, या विंडो के लिए अलग ले? अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग ले सकते हैं, लेकिन यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब एक और लो। अब यहाँ पे जैसे कि उसके अंदर आपको लिखना है टेक्स्ट, कि भाई ये बेडरूम है, ये आपका टॉयलेट है। तो टेक्स्ट के लिए आपको एक कलर लेना पड़ेगा। हाँ जी,
तो आप ले लो ये ब्लू कलर। अब आपको इसमें डायमेंशंस भी दिखानी पड़ेंगी, तो डायमेंशन के लिए अलग कलर ले लो आप यहाँ से, ये कलर, ठीक है। और क्या लगाओगे, फर्नीचर लगाओगे इसमें? हाँ जी। फर्नीचर के लिए अलग बना लोगे इसमें। और लाइटिंग के सिंबल बनाने हैं तो वो अलग बना लोगे आप इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको दिखाने हैं, फ्रिज वगैरह, एसी, वॉशिंग मशीन, सब, तो उसके लिए अलग बना लोगे। हाँ जी। तो मतलब ये है कि आप इसमें जो भी कुछ बनाने जा रहे हो, सबके लिए आप उतनी ही लेयर क्रिएट कर लोगे। ठीक है। बात आगे समझ में कि नहीं आई? आ गई सर। अब जैसे कि कहीं पे आपको ग्लास वाली वॉल दिखानी है, तो उसके लिए तो आपको डॉटेड लाइन दिखानी पड़ेगी, हाँ जी। तो आपको यहाँ से एक और लेयर बनानी पड़ेगी। यस और नो? हाँ। तो बना के दिखाऊं, या आपको प्रोसीजर पता लग गया कि किस तरह से आपको न्यू लेयर बनानी है? पता लग गया सर। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही सारी लेयर बना लें, आप जब चाहे जब इस पे क्लिक करके न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो। ठीक। अब देखो, अगर आपको वॉल बनानी है तो आप यहाँ से क्या लोगे, वॉल 9 को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो वॉल 9 आ गई आपकी। हाँ जी। इसका क्या मतलब होगा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि अब, 9 इंच वाली बॉल। हाँ, अब इसका मतलब ये होगा कि आप कुछ भी बनाओगे तो वो आपका इस कलर में बनेगी। बिल्कुल। और एक चीज और याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज वाला जो पैनल है ना आपका, जी। यहाँ पे आपका ये बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपका ये बाय लेयर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे कोई सी भी लेयर बनी हो तो आपकी वो काम नहीं करेगी। ठीक है। बात आई समझ में? हाँ जी। क्या आई, कि यहाँ पे आपको बाय लेयर तीनों में होना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं क्या? क्या यहाँ से? हाँ। यहाँ से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हो आप। अच्छा। आएंगे, उस पर भी आएंगे, पहले आप ये समझो, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि आपको प्लान बनाना है तो आप लाइन लो, प्लान वैसे ही बनाओ जैसे नॉर्मल आप लोग बनाते हो। जैसे कि आपका ये इस तरह से आपका प्लान बना दिया आपने, ये देखो, ठीक है। देखिए बन गया प्लान आपका। अब इसको डबल लाइन से शो करा दो, तो ऑफसेट करोगे आप, हाँ जी। क्योंकि ये मैं प्रॉपर डायमेंशन से नहीं लिया है, इसलिए अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी बनता नहीं फिर। लीजिए, ठीक है, हो गया। अब इसमें सबको ज्वाइन करा देते हैं। सबसे पहले फ्लेट लेकर के कॉर्नर्स को ज्वाइन करा दो।
और कोई बचा है कॉर्नर? हाँ एक बचा ये। अब तो कॉर्नर कोई नहीं बचा। अब इसमें ट्रिम का यूज करो और ये चीजें हटा दो यहाँ से। हो गया। अब देखो, अब आपको इसमें क्या लगाना है? डोर लगाना है। तो डोर सिलेक्ट करो यहाँ से, डोर वाली लाइन, और इस तरह से आप इसमें डोर का लेंथ देखो कितना है यहाँ से, ये इतना बड़ा डोर, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ से इसको बनाओ ये। तो देखिए ये डोर बन गया आपका। ऐसे ही होता है या कुछ? ये देखो, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़ो और बाकी जगह लगा दो कॉपी करके। अब जैसे कि ये इस साइड लग जाएगा यहाँ करके, ठीक है। और इसको रोटेट कर लो अब यहाँ से, क्योंकि रोटेट करके ही तो लगेगा इसके ऊपर। इसको रोटेट करो। एक तो आपका ऐसे लगेगा ये। अब इसको यहाँ पे एक अलाइन कमांड होती है, अलाइन बताइए ना मैंने आपको। सिलेक्ट करो, एंटर, फर्स्ट पॉइंट दो आप कहाँ पे, इसके मिड पॉइंट पे, और ये सेकंड पॉइंट दो आपका इसके एंड पॉइंट पे, और एंटर मार दो। आ गया देखो। और सिमिलरली फिर इसको कॉपी करो और यहाँ से उठा करके इसको यहाँ लगा दो। इसको फिर रोटेट करो, रोटेट को अलाइन ही कर दो यहाँ से, अलाइन से काम चल जाएगा हमारा। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को कर सकते हो। हाँ कर देंगे। तो ये इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी प्लान ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इसमें डोर लगा लिए इस तरह से, आप ऐसे ही विंडो लगा लोगे इसमें। जैसे कि आपने यहाँ से मिड पॉइंट से एक लाइन खींची ये, और चार चार ऊपर लेनी है, ऑफसेट लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, और एक बार आप इधर कर दो ऑफसेट और एक बार आप इधर कर दो ऑफसेट। तो ये आपकी विंडो ड्रॉ हो गई आपकी, देखो। तो इसमें आसानी से आप देख रहे पा रहे हो कि भाई ये हमारी वॉल है और ये आपकी क्या है, विंडो है, ये वेट है, ये वेट है। अब आपके देखो जैसे इंटीरियर लाइंस को, वॉल्स को आप हमने एक ही कलर से बना दिया है ना। हाँ जी। तो आप इनको ऐसे अगर गलती से अगर आपके पास हो जाए तो आप क्या करोगे, उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ वैसे सिलेक्ट कर लो सबको, जो भी आपने वॉल लिए हैं, और यहाँ पे जा करके उस लेयर पे क्लिक कर दो।
ये देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई आपकी, ये देखो। तो आपकी इंटीरियर वॉल्स आपको अलग दिख रही हैं, आउटर वॉल्स आपको अलग दिख रही हैं। और अगर आपको टेक्स्ट लेना है अब, तो यहाँ से टेक्स्ट लाइन लो और यहाँ से फिर टेक्स्ट एक्टिवेट करो और यहाँ पे लिख दो कि ये आपका क्या है, बेडरूम। ये आपका क्या है, ये भी आपका बेडरूम। डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर सकते हैं हम, किससे करेंगे, स्केल कमांड से। हाँ जी। सिलेक्ट कर लो, एंटर मारो और इसको 0.5 कर दो। अब ठीक है। अब देखो ये आपको छोटा करना है क्या, इसको दोबारा से स्केल करोगे, नहीं, हमारे पास में एक मैच प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है, इसको सिलेक्ट करो फिर इस पे सिलेक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगी। इसको कॉपी कर दो अब यहाँ से। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, लगाना है इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, लिविंग रूम। और ये आपका हो गया क्या, किचन, है कि नहीं। और ये आपका टॉयलेट और बेडरूम, जो भी है बाथरूम, ठीक है। कर सकते हो इस तरह से। हाँ जी। अब आपको डायमेंशन दिखानी है तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन वाली चूज करनी पड़ेगी और यहाँ से डायमेंशन लेनी पड़ेगी और आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इस तरह से दिख नहीं रही है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डी एंटर करके मॉडिफाई, यहाँ पे आप दे दो 25 और ये भी आपका 25। विजिबल है अभी आपको। हाँ जी। तो इस तरह से आप इसमें डायमेंशन शो करा दो सबकी। तो देखो लेयर्स में आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि कौन सी चीज क्या है, नहीं, अलग अलग दिख रही है, सब कुछ अलग अलग दिख रही है आपको। तो यही आपका लेयर का यूज है इसमें। और देखो और बेनिफिट क्या है, मान लो कि देखो आपको प्रेजेंटेशन करना है, क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है, क्लाइंट को दिखाना है कि भाई देखो आपका प्लान ये है। लेकिन वो तो देख के डर जाएगा इसको कि भाई तुमने क्या बना दिया, है कि नहीं। तो आप ये चाहते हो कि उसको ये डायमेंशन और ये जो बेडरूम वगैरह जो लिखा हुआ है ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए उसको, है ना। तो आप सीधे यहाँ पे जाओ और आप यहाँ से डायमेंशन वाली जो लेयर है ना, उसके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो है ऑन और ऑफ का, आप उस पर क्लिक कर दो, ठीक है, और टेक्स्ट को भी कर दो। तो देखो अब उसको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे सिर्फ वॉल और डोर और विंडो। अब उसको आसानी से पता लग रहा है कि भाई ये चीज कुछ है, ये चीज कुछ है, ये कुछ और है। तो उसका क्वेश्चन क्या होगा कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये पूछेगा वो आपसे। हाँ जी। तो आप क्या करो, यहाँ से टेक्स्ट वाली को ऑन कर दो। तो आप उसे बताओगे देखो ये आपका बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है, ये आपका हॉल है, ये आपका बाथरूम है, ये टॉयलेट है, ये किचन है। आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब वो आपका उसका अगला सवाल क्या होगा कि सर इसकी डायमेंशंस कितनी कितनी ली हैं आपने। तो अब यहाँ से क्या कर दो, डायमेंशन वाली भी ऑन कर दो। तो देखो भाई इसकी डायमेंशन आपकी इतनी है, ये वाले रूम की, ये वाले रूम की इतनी है, बाथरूम कितनी आएगी, किचन कितनी आएगी, ये हॉल है इतना बड़ा। क्यों जी। तो सारी चीजें प्रेजेंट कर सकते हो उसके सामने। बिल्कुल। जो चीज आपको चाहिए आप उसको हाइड कर दो, जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। लगा के रखो कि मतलब कि क्लाइंट के सामने आपको लगानी ना पड़े, बस आपको दिखाओ छुपा दो, दिखाओ छुपाओ, ठीक है।
और यही ऑप्शंस आपके यहाँ पे भी होते हैं कि जैसे ये देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है, ऑफ का, दूसरा क्या है, ऑन का। अगर आपको कोई ऑफ करनी है लेयर तो यहाँ से ऑफ लो और उस लेयर पे जाके क्लिक कर दो तो वो आपकी ऑन हो जाएगी, मतलब ऑफ हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, कोई डाउट? नहीं। ऑन करनी है तो ऑन पे क्लिक कर दो तो वापस से फिर ऑन हो जाएगी। अब देखो आप चाहते हो कि जैसे कि मैंने ये आपका फ्लोर प्लान बन गया, ठीक है। अब आपको इसमें सिंबल्स दिखाने हैं, आपको फर्नीचर दिखाना है, तो आप चाहते हो कि भाई कि मेरी वॉल की, आप जैसे कि वॉल है ये सिलेक्ट होकर के गलती से डिलीट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो आप चाहते हो कि भाई ये गलती से भी मुझसे डिलीट ना हो, है ना। तो आप इसको सबको सिलेक्ट करो और क्या कर दो, यहाँ से लॉक, मतलब जो भी, जैसे कि आपको वॉल सिलेक्ट लॉक करनी है, वॉल पे क्लिक कर दो, देखो वॉल लॉक हो गई आपकी, हल्की सी धुंधली सी हो गई कि नहीं? हाँ जी। तो अब आप इसको ना तो डिलीट कर सकते हो और ना ही मूव कर सकते हो, ना ही कॉपी कर सकते हो, क्योंकि आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो देखो लॉक का साइन आ रहा है उस पे, आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो ये उसी की वजह से आ रहा है कि आपने लॉक कर दिया। अब देखो बाकी की जो भी है उन पे आप कुछ भी काम कर लो, लेकिन आपकी ये दोनों लेयर्स आपकी क्या हो गई, लॉक हो गई। अब ये लॉक हो आपकी गई। ना तो मूव हो सकती है, ना डिलीट हो सकती है, ना कुछ भी नहीं होगा, इनका फिक्स हो गई है। वापस से इसको अनलॉक करना है तो आप अनलॉक पे क्लिक कर दो तो ये आपकी अनलॉक हो जाएंगी। ये देखो हो गई अनलॉक, ठीक है। अब देखो इसमें आता है आपका आइसोलेट का। अब मान लो कि आपको एक लेयर पे काम करना है, बाकी सब ऑफ कर दो। वॉल बनानी है आप तो वॉल लेट पे क्लिक कर दो, बाकी ऑटोमेटिकली आपकी देखो ऑफ। अब जो भी बनाना है आपको 9 इंची की वॉल से बनाओ, ठीक। वापस से चाहिए तो वापस से इस पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आपके आइकन्स होते हैं। अच्छा देखो इसमें एक और है, मैच प्रॉपर्टी का। अब देखो यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट करना पड़ रहा था लेयर्स को। हाँ जी। आप चाहते हो कि अभी यहाँ पे करंट कौन सी लगी हुई है, डायमेंशन। आप चाहते हो यहाँ से मेक करंट पे क्लिक करो और टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखो आपकी कौन सी आ गई अब, टेक्स्ट आ गई। तो आप टेक्स्ट लेकर के टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको डोर बनाने या विंडो बनानी है तो यहाँ से मेक करंट लो और इस पे क्लिक कर दो, तो आपके देखो डोर में यहाँ पे करंट बन गई, ठीक। तो ये आपके एक आइकन्स होते हैं लेयर के। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का हाँ। समझ में आया?